हेलो बच्चों, O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रॉप क्या है। क्रॉप का मतलब होता है जब कोई भी पौधा जो होता है लार्ज स्केल पर किसी एक ही स्पेस पे उगाया जाए तो उसे कहते हैं क्रॉप। क्रॉप को हम कहते हैं फसल। क्रॉप मुख्य दो प्रकार की होती है, एक खरीफ और एक रबी। खरीफ की फसल क्या होती है? खरीफ की फसल मेन रेनी सीजन में होती है और इंडिया में जो है जून से लेकर सितंबर तक रेनी सीजन होता है। और रबी की फसल विंटर सीजन में होती है और अक्टूबर से लेकर मार्च तक इसकी फसल होती है। और खरीफ की फसल का एग्जाम्पल हो सकता है मेज, जैसे मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, वीट हो गया। रबी की फसल का एग्जाम्पल और ग्राम मतलब चना हो गया रबी की फसल का एग्जाम्पल। अब हम क्रॉप प्रोडक्शन को 7 स्टेप में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले हम जब भी खेती करते हैं या कहीं खेती होती है तो सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी की प्रिपरेशन कैसे तैयार करेंगे कि मिट्टी को प्रिपरेशन तैयार करने के लिए हमें जो हल जोतने वाला होता है वो चाहिए, और वो या तो फावड़ा जो होता है वो, और कल्टीवेटर या तो ट्रैक्टर से भी हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर सकते हैं। लूजनिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर होता है मिट्टी को लूज करना। लूजनिंग और टिलनिंग ऑफ सॉइल को कहते हैं टिलिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हम सोइंग यानी कि बीज को बोना। सोइंग माने बीज को बोना। बीज को बोना दो तरह से मेन करते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड से और एक ट्रेडिशनल टूल से और एक सीड ड्रिल से। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है? जो बहुत पहले एक फनल की तरह स्ट्रक्चर होता है और उसमें बीज डालते जाते हैं और बीज को बोते जाते हैं। और एक होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की एक मशीन आती है जिससे कि बीज को हम आसानी से बो सकते हैं। ठीक है, पहले हम मिट्टी को तैयार करेंगे, फिर बीज बोएंगे, फिर उसमें हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर यानी खाद। तो पहले हम खाद उसमें डालेंगे और उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे। खाद को हम मैन्योर और फर्टिलाइजर में मेन क्या अंतर होता है? मैन्योर हम फील्ड में तैयार कर सकते हैं और फर्टिलाइजर किस में तैयार होता है? फैक्ट्रीज में तैयार होता है। ठीक है, एक मेन टॉपिक ये भी है क्रॉप रोटेशन। जब क्रॉप को एक जगह, जैसे मान लिया हमने गेहूं की फसल उगाई, उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसमें जब गेहूं की कटाई हो गई तो उसमें कौन सी फसल उगा दी? मान लिया चने की फसल उगा दी। ठीक है, तो इस तरह से अल्टरनेट जब हम फसल उगाते रहते हैं तो उसको कहते हैं, उससे क्या होता है मिट्टी, जैसे गेहूं की फसल हुई उसकी जो उपजाऊ होती है वो नीचे मिट्टी में मिल जाती है, जिससे उस पे फिर नई फसल उगाते हैं तो और अच्छी फसल होती है। इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है इरिगेशन। इरिगेशन यानी सिंचाई। सिंचाई मुख्य दो प्रकार से होती है, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। और इरिगेशन के स्रोत क्या क्या है? पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया और ट्यूबवेल हो गया। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड यानी मोट। मोट क्या होता है? गांव में कुआं होता है, कुएं में बड़े बड़े इतने बड़े बड़े बैग जैसे होते हैं, उसमें पानी भरा जाता है कुएं से निकाल के और फिर वो सप्लाई कर दिया जाता है खेतों में, उसे कहते थे मोट। और एक होता है चेन पंप। चेन पंप की तरह बना होता है और उसकी सहायता से सिंचाई की जाती है। मॉडर्न मेथड में एक स्प्रिंकल सिस्टम है और एक ड्रिप सिस्टम है। स्प्रिंकल सिस्टम मतलब ऐसे पाइप सी होती है और उसमें बीच बीच में ऐसे फव्वारे जैसे, इस तरह से फव्वारे जैसे निकलते रहते हैं। इसमें थोड़ा पानी ज्यादा खर्च होता है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? जिसमें बड़ी बड़ी पाइप रहती है और छोटे छोटे उसमें छेद जैसे बने होते हैं और धीरे धीरे पानी उसमें जाता रहता है। तो इस तरह से इसमें सिंचाई होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। वीड क्या होता है? जब भी आप घर में कभी पालक वगैरह लाते होगे उसमें अलग अलग से छोटी मोटी घासें देखते होगे कभी कभी आ जाती हैं, तो वो क्या होते हैं? वीड होते हैं। जब हम प्लांट बहुत सारे उगाते हैं तो उसमें अनवांटेड
पौधे या घास फूस उग जाती है उसे कहते हैं वीड। इसको हम इसे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? फिर वीड को जो है हम वीडिसाइड से भी अलग कर सकते हैं और मैनुअली भी वीड अलग किया जा सकता है। ठीक है। अब हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। सबकी कटाई का मौसम अलग अलग होता है। वीट को अप्रैल में काटा जाता है, तो इसकी हम जब हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग कटाई, जब वो फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसकी हम कटाई करते हैं। फिर उसके बाद उसकी थ्रेसिंग, उसमें जो घास फूस होते, जो उसमें चाफ होती है, वो उसको सीड से, जो उसके ग्रेन होते हैं उससे अलग करने की क्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है। इसी तरह विनोइंग भी होता है। विनोइंग को देखोगे गांव में ऐसे सूप से ऐसे झाड़ करके उसके घास फूस अलग कर दिए जाते हैं और जो ग्रेन होते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं विनोइंग। अब जब हमें पूरी अच्छे से फसल एकदम बन के तैयार हो जाती है तो उनका स्टोरेज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है। जैसे कि उन्हें रैट से और इंसेक्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको बचाना बहुत जरूरी होता है। तो वो जब उन्हें, हमें सबसे ज्यादा उसको ड्राई रखना बहुत जरूरी होता है और वो हम बड़े बड़े इसको सिलोज में, ग्रैनरीज में रखते हैं, जिससे कि वहां पर पेस्टिसाइड डाल दिए जाते हैं और वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी डाल दी जाती है जिनसे कि उनमें वो खराब ना हो। ठीक है। घर में तो आप, घरेलू में तो लोग नीम के पत्ते रख देते हैं, कहीं लौंग डाल देते हैं कि छोटे छोटे स्टोरेज करने होते हैं, तो इन सब से कर लिया जाता है। तो बड़े स्टोरेज के लिए बड़ी सी चीजें ध्यान में रखनी जरूरी होती हैं। तो स्टोरेज करना भी बहुत